Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions. Biggest challenge for students in exams is they have to cover long syllabus in short period of time. एग्जाम्स के समय किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसे बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत कम समय में कवर करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स में से इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है. दैट्स वेयर नोट्स कम टू रेस्क्यू. अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर 20% नॉलेज एंड 80% एविडेंस होता है. यानी कि हमें किसी भी चैप्टर के अंदर नॉलेज सिर्फ 20% दी जाती है और बाकी के 80% इस नॉलेज के एविडेंसेस होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए जाते हैं. नोट्स बेसिकली मीन्स कंसाइज्ड इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू समराइज द टॉपिक्स विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. नोट्स का मतलब है इंफॉर्मेशन को कंसाइज कर देना, यानी कि छोटा कर देना कुछ इस तरीके से कि उस इंफॉर्मेशन का मतलब चेंज ना हो. In this video, we are going to discuss how to make best notes, in which we will be discussing 5 steps of note making. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि how can we make notes in our classroom, how can we make notes from our textbook, how can we revise our notes and recall the information, and what are the materials required. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं नोट्स इन क्लासरूम की. हम क्लास में नोट्स कैसे बना सकते हैं? नोट्स इन क्लासरूम का सिंपल सा मतलब यह है कि जब टीचर हमें पढ़ा रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंपॉर्टेंट लगती है उसे हम नोट डाउन कर लें. अब ऑन एन एवरेज किसी भी ह्यूमन बीइंग की बोलने की स्पीड 3 वर्ड्स पर सेकेंड होती है. अब इस स्पीड पे वर्ड्स को समझ के उन्हें नोट डाउन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरे सेंटेंसेस या वर्ड टू वर्ड नोट डाउन नहीं करना है. वी ओनली नीड टू नोट डाउन द फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. दिस मेथड ऑफ नोट मेकिंग इज नोन एज आउटलाइन मेथड. आउटलाइन मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है फॉर मेकिंग नोट्स. इस मेथड के अंदर हम मेन टॉपिक और उसके अंदर उसके सब टॉपिक्स और उस सब टॉपिक के अंदर अगर कोई सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लिखते हैं. These notes are framed in the form of small bullet points. इन नोट्स को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? When the lecture is organized तरीके से सीक्वेंस में चल रहा हो, जब हमारे पास इतना टाइम है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसे सोच के ऑर्गेनाइज्ड ढंग से लिख सकते हैं. Advantages of outline method are it is well organized and it is easy to turn main points into questions by this method. जहां इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहां कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इट रिक्वायर्स मोर थॉट इन क्लास फॉर एक्यूरेट ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि अगर हमें इन नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, हमारा थिंकिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. अगर हमें किन्हीं दो चीजों को रिलेट करके सीक्वेंस में पढ़ना है तो ये मेथड वहां पे इतना कारगर नहीं है. अगर आपका टीचर एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं पढ़ा रहा है या उसकी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते. What are the other methods that can be used? Let's find out. Cornell notes method. Cornell notes method is second most preferred note making method. Cornell method की शुरुआत प्रोफेसर वॉल्टर पॉक ने की थी, जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे. इस मेथड के अंदर our page is divided into 3 different sections. One for the notes, one for the questions and one for summary. Notes वाले सेक्शन के अंदर हम लेक्चर्स को कंसाइज्ड और शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर लिख सकते हैं. क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम्स, मेन आइडियाज जिनके ऊपर ये नोट्स बेस्ड हैं वो लिखे जा सकते हैं. एंड समरी के अंदर हम इस पूरे टॉपिक के अंदर से क्या मेन आइडियाज निकल के आए हैं उन्हें लिख सकते हैं. सिंस समरी कॉलम इज नॉट यूज्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, क्योंकि समरी कॉलम जो है वो भी हर सब्जेक्ट के अंदर यूज में नहीं आता, इसीलिए इसी का एक अडेप्टेड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज QAEE मेथड. नाउ व्हाट डज दिस QAEE स्टैंड्स फॉर? QAEE का सिंपल सा मतलब है Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, A फॉर आंसर, E फॉर एग्जाम्पल एंड E फॉर एविडेंस. यानी कि हम हमारी इंफॉर्मेशन को इन 4 सेक्शंस के अंदर बांट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पूछा जाए व्हाट इज फ्रिक्शन, तो व्हाट इज फ्रिक्शन एक सवाल है तो हम उसे क्वेश्चन के सेगमेंट में लिख देंगे. आंसर में हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन,
एग्जाम्पल में फ्रिक्शन की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं एंड एविडेंसेस, किन किन चीजों से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन हो रहा है। सो दिस टेक्निक इज कंसिडरेबली मोर इफेक्टिव। लेट्स डिस्कस 5 टिप्स टू मेक नोट्स इन क्लासरूम। टिप नंबर 1 इज साइन पोस्ट वर्ड्स। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आपके टीचर या लेक्चरर आपको पढ़ाते हैं तो वो बीच बीच में दिस इज इंपॉर्टेंट या पे अटेंशन या फॉर एग्जाम्पल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दीज वर्ड्स आर नोन एज साइन पोस्ट वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ऐसे साइन पोस्ट वर्ड्स टीचर्स यूज करते हैं, वी नीड टू नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन आफ्टर दैट। रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज उन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपके जो टीचर हैं वो इस इंफॉर्मेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन पे जोर दे रहे हैं। सेकेंड थिंग इज डायग्राम्स। वेयर एवर पॉसिबल, जहां पे भी हो सके आप अपने टीचर्स से डायग्राम के लिए जरूर बोलें, बिकॉज डायग्राम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, एंड हमारा जो माइंड है इट अंडरस्टैंड्स बेटर विद पिक्चर्स। Tip number 3 is always carry a small notepad or a pocket diary with yourself. Generally क्या होता है, जैसे अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं और ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसका मतलब हमें नहीं पता है, सो उस वर्ड को हम क्विकली क्या कर सकते हैं, अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। सिमिलर थिंग वी कैन ऑलवेज डू इन अ मैथ्स क्लास एज वेल। अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शेयर किया गया तो आप फटाफट से उस नोटपैड के अंदर उसे लिख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप अपना पूरा बैग कैरी नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी साइंस लैब हो गई, उसके अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और टीचर ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है रिगार्डिंग दैट एक्सपेरिमेंट, तो यू कैन क्विकली नोट इट डाउन इन दैट नोटपैड, एंड आफ्टर दैट उस नोटपैड में दी गई इंफॉर्मेशन को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने मेन नोट्स के अंदर। टिप नंबर 4 इज सिट विद योर नोट्स फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर एवरी क्लास इज ओवर, सिट विद योर नोट्स विद 10 मिनट्स। जो भी थॉट्स आपके माइंड में हैं, जो आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने नहीं लिखे, उन्हें आप उस टाइम में इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स के अंदर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप फटाफट से उसे वहां पे लिख सकते हैं ताकि वो आपके माइंड में रहे। टिप नंबर 5 इज इफेक्टिव यूज ऑफ बुलेट्स। आप अपने नोट्स के अंदर बुलेट्स और नंबरिंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रेगुलर पॉइंट लिख रहे हो तो यू कैन डिनोट इट बाय अ डॉट। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहे हो तो कैन डिनोट इट बाय अ एरो। एग्जाम्पल के लिए आप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टिक फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लैग लगा सकते हो अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को रीचेक करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे बुलेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपको उस चीज को अच्छे से रिकॉल करने में मदद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हेनेवर टीचर सेज समथिंग इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट राइट देयर विद अ स्टार। जैसे ही टीचर कोई पॉइंट या कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बताते हैं कि भाई ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्विकली मार्क इट विद अ स्टार देन एंड देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी मेक नोट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मेथड प्रेफर करते हैं नोट्स बनाने के लिए, अपने टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ्स को वो नोट्स के फॉर्म में फ्रेम कर लेते हैं। अब इस तरीके के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, लेट्स डिस्कस 5 टिप्स टू मेक नोट्स फ्रॉम द बुक। टिप नंबर 1 इज राइट अ स्टार सेंटेंस एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ के एंड में एक स्टार सेंटेंस लिख लीजिए। अब ये स्टार सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, समरी ऑफ दैट पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं या उस पैराग्राफ के अंदर से हम क्या क्या चीजें समझे, उस चीज को समराइज करके एक स्टार सेंटेंस बना लीजिए। अब ये स्टार सेंटेंस आप 2 तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस जो कि उस पैराग्राफ का मेन आइडिया दर्शाता है, एंड आफ्टर दैट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी कि उस पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला। We can also write a few supporting sentences in our conclusion ताकि उस पैराग्राफ को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। Since we have a limited space in text book, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को फ्लो चार्ट्स या माइक्रो नोट्स के फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि वो कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सके। टिप नंबर 2 इज फ्रेम पोटेंशियल क्वेश्चंस फ्रॉम द पैराग्राफ। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके अंदर से किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फ्रेम द क्वेश्चंस देन एंड देयर इन योर टेक्स्ट बुक। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के टॉपर्स ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि उन टॉपिक्स को खास तौर पे याद रखा जाए। दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज्ड
to mark some difficult words. अब इस तरीके से दो चीजें होंगी, हमारी क्वेश्चंस को आंसर करने की एबिलिटी भी इंप्रूव होगी एंड सेकंड थिंग इज नए वर्ड्स पता चलने के साथ हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी. टिप नंबर 3 इज यूज ऑफ मल्टी कलर्ड हाइलाइटर्स. जनरली क्या होता है, जब हमें एक ही पैराग्राफ के अंदर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इंफॉर्मेशन को हम अलग कलर के हाइलाइटर्स के साथ डिनोट कर सकते हैं. जनरली ये तरीका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा काम कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग थ्रू अ नॉवल, फॉर एग्जाम्पल जूलियस सीजर. अब किसी भी नॉवल के अंदर प्लॉट, थीम, कैरेक्टर जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है. अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स को इस्तेमाल करके इन अलग अलग चीजों को मार्क कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज अ डिफरेंट कलर फॉर थीम, अ डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर फॉर प्लॉट, अ डिफरेंट फॉर नरेटिव्स, फॉर कैरेक्टर्स. तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन याद रखना और क्लासिफाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ लॉन्ग स्टिकी नोट्स. बड़े स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल जनरली हम एज अ रिमाइंडर कर सकते हैं. यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट शेड्यूल्ड है, उस इंफॉर्मेशन को वहीं पे स्टिकी नोट्स पे लिख के हम लगा सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक खोलें तो हमें रिमाइंड हो जाए कि अच्छा इस टॉपिक का टेस्ट है या इस टॉपिक में ये डाउट्स क्लियर करने थे. टिप नंबर 5 इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल लर्निंग. जनरली रीडिंग सब्जेक्ट्स के अंदर ऑडियो विजुअल लर्निंग सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है. इन अ रीसेंट यूट्यूब वीडियो जहां हमने अलग अलग तरीके के टिप्स समझे थे जिससे हम मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अंदर हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन को अगर हम वॉइस नोट्स के फॉर्म में सेव करें तो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ज्यादा देर तक स्टोर्ड रह सकती है. बेसिकली हमें करना क्या है, हम जो भी नोट्स फ्रेम कर रहे हैं उन्हें हमारे फोन के साउंड रिकॉर्डर पे वॉइस नोट्स के फॉर्म में भी सेव कर लेना है. एंड जब भी हमें हमारा फ्री टाइम मिलता है हम उन नोट्स को वापस से सुन सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू टिप्स ऑफ रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आवर नोट्स. Very first and most commonly used tool for recalling information is flashcards. Flashcards हमारे लिए हमारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव सोर्स हो सकता है. हमारी इंफॉर्मेशन को हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लैश कार्ड्स. लेकिन फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. वी नीड टू मेक आवर ओन फ्लैश कार्ड्स. हमारे फ्लैश कार्ड्स हमारी जरूरत के हिसाब से बने हुए होने चाहिए. हम अलग अलग तरीके के पिक्चर्स, अलग अलग तरीके के विजुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स के अंदर. निमोनिक्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स को लिखा जा सकता है ताकि वो वर्ड्स हमें इजीली याद रह जाएं और एक फ्लैश कार्ड पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही डिस्प्ले किया जाए. फ्लैश कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव. हमारे स्कूल टाइम के अंदर मैं फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल मैथ्स के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद करने के लिए करता था, केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए करता था, एंड इंग्लिश के अंदर किसी भी नए वर्ड और उसका मीनिंग याद रखने के लिए, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए करता था. सो फ्लैश कार्ड्स कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन. नंबर 2 इज बाय यूजिंग डायग्राम्स. अब डायग्राम्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? व्हाई आर डायग्राम्स सो इंपॉर्टेंट? कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पिक्चर सुपीरियोरिटी कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के तहत अगर हम किसी भी चीज को विजुअली यानी कि इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स देखते हैं तो उसका रिटेंशन हमारी मेमोरी के अंदर ज्यादा समय के लिए रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिचुएशन ए देख रहे हैं जहां पे सिर्फ टेक्स्ट है एंड इन सिचुएशन बी वी हैव टेक्स्ट अलोंग विद अ पिक्चर. सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च केस बी यानी कि टेक्स्ट प्लस पिक्चर का रिटेंशन नियरली 65% होता है बाय आवर ब्रेन एंड दिस मेमोरी कैन बी स्टोर्ड इन आवर ब्रेन फॉर ऑलमोस्ट 3 days. तो इसीलिए डायग्राम्स के फॉर्म में अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए उसे याद रख पाना बहुत आसान होता है. देयर आर 4 different types of diagrams: mind maps, flow charts, tables and Venn diagrams. माइंड मैप्स जिन्हें हम स्पाइडर डायग्राम भी बोलते हैं, ये जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देखने के लिए. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू अ कॉमन टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप कोई ऐसे लिखने जा रहे हो तो एक मेन आइडिया के साथ आप ब्रांचेस अटैच कर सकते हो जो उसके सब थीम को रिप्रेजेंट करेगी. इट इज ऑल्सो यूजफुल प्रेजेंटेशन टूल जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्रुप स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. माइंड मैप
के बहुत सारे फायदे हैं। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एंड ये जिस तरीके से काम करता है हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है। दैट मीन्स इट मिमिक्स द वे आवर ब्रेन थिंक्स, और हमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मिल जाता है विद फाइन डिटेल्स। फ्लो चार्ट्स आर बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अगर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो। फ्लो चार्ट्स के अंदर हमें इंफॉर्मेशन को एडिट करने की स्पेस मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं तो वी कैन इजीली एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड हमें एम्पल स्पेस मिलता है इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक इज टेबल्स। अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जब एक ही समय पे स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम टाइम, टेबल इज बेस्ट यूज्ड देयर। टेबल का इस्तेमाल डेटा को अलग अलग तरीकों से अलग अलग सेक्शंस में क्लासिफाई करने के काम आता है, और उस इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टडी करने के काम आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ने की बजाय एक टेबल के फॉर्म में लिख लें तो हम तीनों चीजों को एक ही टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। वेन डायग्राम्स किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली ग्रुप करने के या विजुअली कैटेगराइज करने के काम आता है। वेन डायग्राम के थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशन को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स। हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है नोट्स बनाने में। सबसे पहले वी डोंट नीड टू मेक द सेपरेट नोटबुक्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स। नोट्स के लिए हम एक बड़ी 5-in-1 सब्जेक्ट नोटबुक बना सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट सेपरेटर्स भी दिए जाते हैं, एंड वी कैन मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स, हमारे डाउट्स और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड हैं, यानी कि उनके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस करना जरूरी है, तो हम पंच्ड शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन नोट्स को फोल्डर्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द बेसिक स्टेशनरी आइटम्स, जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, वाइटनर, हाइलाइटर्स, मार्कर्स। ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सारी चीजों को एक बॉक्स के अंदर या एक पाउच के अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स का नोट मेकिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टिकी नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिमाइंडर का काम भी कर सकते हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखने का एक जरिया भी हो सकते हैं, एंड हमारे लिए बुक मार्क्स का काम भी कर सकते हैं। होप दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, subscribe our channel and press the bell icon for further updates.